नमाज पढ़ने के लिए कुछ लोग इकट्ठे हो जाएं, इसलिए उस वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसकी कोई पवित्र वैल्यू है कि साथ इसकी स्थापना से पहले मोहम्मद साहब की स्थापना की गई होगी, ऐसा कुछ नहीं। और जहां से इस्लाम निकला, जहां से पैदा हुआ, जहां मोहम्मद साहब पैदा हुए, 632 में वो इंतकाल फरमा गए, फिर उसके बाद उनके घर में क्या हुआ वो सारी कहानी के बाद मोहम्मद साहब भी जब उनकी शादी हुई, जब वो हिजरत करके मक्का पहुंचे तो बड़े गरीब घर थे, तो उनके माता पिता की डेथ हो चुकी थी, दादा दादी ने उनको पाला, बहुत गरीब थे। तो जब वो मक्का आए तो वहां एक विधवा महिला एक बिजनेस करती थी मसाला, और उनके एंटी नौकरी थी, और इस वक्त उनकी उम्र 24 साल थी और उस महिला की उम्र 24 साल, और वो कारोबार भारत में होता था, मुल्क में वहां से सामान आता था। उस महिला का नाम था खदीजा, जो समस्या से आजकल आप गलत जिहाज से निकले उस वक्त थी। मोहम्मद साहब को या खदीजा को उनसे प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर दी। और शादी करने के बाद पैसा आने के बाद मैंने सुनाई गई अपन जो है वो दफन में चली गई। फिर उन्होंने सरमन जारी करना शुरू किया। फिर प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने कुल मिला के एज पर रिकॉर्ड, कुरान रिकॉर्ड, हदीस के रिकॉर्ड के हिसाब से 13,000। और मोहम्मद को जब वहां से सामान आता था, लोग दूर से चल के आते थे, तो हमारे यहाँ हमारा इतिहास पढ़े, अंग्रेजों के जमाने में जगह जगह सराय बनी हुई, ये जो व्यापारी 10-10 किलोमीटर चल के जाते हैं, घोड़ों पे जाते हैं, वहां घोड़ों को रात भर रोक देते थे और सराय में सो जाते थे। उसी तरीके से वहां मक्का में एक सराय था, बड़ी सी सराय, और ज्यादातर मंदिर, क्योंकि मस्जिद जो कि मेरा जिंदगी गुजरी है बड़ी मस्जिदों में, यहाँ दिल्ली की बहुत बड़ी मस्जिद है पुलिस हेडक्वार्टर के बराबर, जब ये बन रही थी और वहाँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मूवमेंट चल रहा था बाइक चालकों के साथ, हम लोग लड़ते झगड़ते थे, तो रात में भी होता था कि इनको पकड़ना है, तो लोग वहाँ से ट्रेन में विदाउट टिकट मारते थे, और फिर मस्जिद बन रही होती इसमें आगे सो जाते। तो मस्जिद में कोई सो रहा है, किसी को खाना खाना है, उस जमाने में एक सराय थी, उसी में अगर किसी को नमाज पढ़े तो जाके नमाज पढ़ते थे। यही सिस्टम आज भी बहुत सारी चलती है। लेकिन जो लोग यहाँ ये कहते हैं, क्योंकि ये मक्का से बड़े मुसलमान, ये तो मोहम्मद साहब की भी बात है कि मस्जिद एक बार जहां बन गई फिर वो मस्जिद ही रहती है। इससे बड़ा झूठ पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में, ये इस्लाम वहां जाकर कहेंगे ना जिस दिन सऊदी अरब में जूतों से मारा जाता, और ये पूछेंगे क्यों मारा जाता है, तो पूछने नहीं है, लेकिन पूरा फ्रॉड चलता है। इसलिए उसके जो नियम बता रहा हूं ये है कि मस्जिद अगर कहीं बनी, कहीं भी बनी, इफ यू आर नॉट ए इस्लामिक कंट्री, यहां खलीफा की हुकूमत नहीं है, खलीफा अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव होता था, जो टर्की में थी खिलाफत मूवमेंट। इसलिए मस्जिद अल्लाह का घर नहीं है, और मस्जिद के सिलसिले से मक्का के अंदर जिस कम्युनिटी हॉल में प्रॉफिट मोहम्मद जाके बैठते थे, नमाज पढ़ने के वक्त नमाज पढ़ते थे, उसको सऊदी अरब में बहुत सालों पहले तोड़ देते। सऊदी अरब में 6 महीने पे कोई ना कोई बड़ी मस्जिद तोड़ देते हैं, रेस्टोरेंट बनाते हैं। इनसे बड़े मुसलमान झूठे मत, ये किस बात का मुसलमान? ये इतने डरपोक हैं कि जैसे ही इनके तलवार निकाली उन्होंने फिर से शलवार निकाली। मेरा गुस्सा यह है कि जिन्होंने तलवार के उन पे शलवार करनी थी, वो डरपोक आपको डरा रहे हैं, जिनके बाप दादे तभी डरे वो आप डरो, इसलिए यहाँ ठीक करिए, जिस दिन यहाँ ठीक होगा ना तो ये हाथी बढ़ तलवार की। इसलिए यहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ने का दूसरा नियम है, मस्जिद दुनिया में किसी कोने में नहीं बन सकती। मस्जिद अगर बनी और किसी ने दुनिया में जमीन पर रहने वाले किसी प्राणी ने ये कहा कि यहाँ मस्जिद नहीं बननी चाहिए, ये गलत है और मुझे इसमें ऑब्जेक्शन है, इतना भर कहने से उनकी हदीस कहती है जो आपको नहीं बताई जाएगी,
उनकी हदीस कहती है कि अगर मस्जिद उस जगह बनाई जहां किसी को ऑब्जेक्शन है या उसका दिल दुखता है, वो मस्जिद हराम है। इसलिए मस्जिद के अलावा दूसरी बात है जिससे आप लोग चिंतित हैं, उनको भी बताइए जिनको नमाज पढ़नी है। नमाज के लिए चीजें साफ साफ आती हैं। नमाज समझते हैं कहां से निकला है? नमाज वर्ड जो है ये हमारी संस्कृति का शब्द है। मुल्ला जी ने लिखा है पूरी दुनिया में नमाज को नमाज नहीं कहते थे, ये सिर्फ हमारे देश में क्योंकि हमारे कल्चर से लिखा है। पूरी दुनिया में नमाज के वक्त को कहते हैं सलाह। सलाह मसले में नमाज में सलाह करने, ये सिर्फ हमारे ये जो दुकानदारी है ये यही चलती है क्योंकि उन्हें मालूम है सबका मुल्क नहीं। नमाज का मतलब है अपने आप को किसी के सामने सरेंडर। ये हमारी संस्कृति का निकला है। हम सर झुकाते हैं यार, तुमने ये भी हमसे चुराया। इसलिए नमाज के बारे में तो शायरी नहीं है। नमाज अगर कोई यहां पढ़ना चाहे, एयरपोर्ट पे पढ़ना चाहे, विधानसभा में पढ़ना चाहे, नमाज पढ़ने पे जितना बवाल हो गया है ना, जितने सवाल हो गए, इस सवाल के बाद अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू कुरान, सऊदी अरब का कुरान, जो भी नमाज पढ़ेगा इतने सब होने के बाद वो नमाज अल्लाह कबूल नहीं करेगा, वो हराम मान जाएगा। नमाज पढ़नी है मेरे साथ, ये मैं नहीं कह रहा, कुरान कहता है। और तीसरी हिदायत बताता कि अगर ये इस्लामिक स्टेट नहीं है और आप यहां नौकरी करते हैं काफिर मुल्क में, क्योंकि अल्लाह की हुकूमत के तहत यहां खलीफा नहीं, यहां कोई नॉन मुस्लिम की हुकूमत है, निजाम नॉन मुस्लिम का है। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी काम करते हैं और उस सरकार की नौकरी करने में आपको उस दिन का जो मेहनताना मिलता है 5,000 रुपए पर डे या 200 रुपए जो भी हो पर डे की जो भी आपको मजदूरी मिलती है, अगर आप उसमें नमाज पढ़ने गए, वो नमाज जब भी कबूल होगी जब आपने जितनी देर नमाज पढ़ी है उतनी देर का पैसा आप जाके फाइनेंस डिपार्टमेंट से कटवाएं कि मैंने इतनी देर काम नहीं किया है, इतनी देर मैंने अल्लाह से बात की है, इससे मेरे पैसे काट दो। है कोई मर्द ऐसा मुसलमान? कोई आपको पता नहीं है वो उनको विधानसभा में नमाज पढ़नी है, उनको लाल लाने में भी पढ़नी है, उनको सड़क पे भी पढ़नी है। चोरी करने की सजा चाहिए। एक चाचा है जो आ गया, वो अब नहीं है, अब दूसरा चाचा आया। और उसी कुरान मजीद में एक और बात वो फरमाते हैं कि मैंने यानी जो हम मखलूकुल मखलूकात इन सुप्रीम क्रिएशन ऑफ गॉड, भगवान ने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज बनाई है वो हम सब को बनाया, क्योंकि हमारे पास अकल है, हम सोच सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, बाकी उसे उर्दू में या फारसी में कहते हैं मखलूकुल मखलूकात इन सुप्रीम क्रिएशन ऑफ गॉड। इसके लिए उन्होंने एक बात मानी कि मैं जो कुछ तुम्हें चाहिए, जो कुछ तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें चाहिए, जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में ये सब, मैंने सब कुछ इस जमीन पे दिया, सब कुछ दिया, लेकिन मैं तुम्हें इस हिदायत के बाद जमीन पे भेज रहा हूं कि तुम्हें कुछ नियमों का पाबंद रहना है, नियमों की पाबंद। मैं नहीं कहता मैं काफिर हूं कि नहीं, मुझे काफिरों की गाली दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें की बात बता रहा हूं, वो नहीं बताया। उसमें लिखा है साफ साफ कि मैंने जो तुमको जीवन जीने की चीजें बताई हैं, अगर तुम उस रास्ते से भटके, उस रास्ते से भटके तो मैं इसी सरजमीन पर ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें रास्ता मिलेगा। उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि वो आदि आसमान का होगा, बिल्कुल नहीं। उन्होंने ऐसे लोग भेजा, उसका नाम रामलाल होगा, श्यामलाल होगा, ये नहीं पता, और वो तुम्हें रास्ते पे लेते। तो पहला काम रास्ते पे क्या हुआ, जो बात आप लोगों के
इस्लाम में 5 फंडामेंटल हैं, रोजा, नमाज, ज़कात, ईमान और हज। ये 5 चीजें फर्ज हैं, तभी इस्लाम के 5 फंडामेंटल। उसमें हज के बारे में बात की